टेलर स्विफ्ट। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक जीनियस सॉन्गराइटर या फिर एक शातिर बिजनेस मास्टरमाइंड या कुछ और ही? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं कि आखिर टेलर स्विफ्ट असल में हैं कौन। तो इसे ऐसे देखिए, एक तरफ तो वो कलाकार है जो अपनी नोटबुक में गाने लिख रही है और दूसरी तरफ टाइम मैगजीन के कवर पर छाई एक पावरफुल बिजनेस टाइकून। यही है टेलर स्विफ्ट के दो चेहरे और आज हम जानेंगे कि इन दोनों के पीछे का असली राज क्या है। तो सवाल ये है कि क्या ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं या कहीं यही तो नहीं उनकी जबरदस्त कामयाबी का सीक्रेट इंजन। चलिए पता लगाते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2009 के VMA अवार्ड्स से। याद है जब पूरी दुनिया के सामने उन्हें बेइज्जत किया गया था? उस एक पल ने उन्हें एक विक्टिम हीरोइन बना दिया और यहीं से उन्होंने एक चीज जमा करनी शुरू की जिसे कहते हैं नैरेटिव कैपिटल, मतलब लोगों की सहानुभूति, जो आगे चलकर उनका सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। तो चलिए पहले उनकी आर्टिस्ट वाली साइड की बात करते हैं। क्या टेलर स्विफ्ट वाकई अपनी जेनरेशन की सबसे बड़ी सॉन्ग राइटर हैं? खैर, सबूत तो कुछ यही इशारा करते हैं। और सुनिए, ये सिर्फ फैंस की दीवानगी की बात नहीं है। सोचिए, 17 साल की उम्र में नंबर 1 गाना लिखना, वो भी खुद, फिर सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम जैसा बड़ा सम्मान। ये अवार्ड्स चीख चीख कर बताते हैं कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी उनकी कला का लोहा मानते हैं। ये सिर्फ हिट गाने नहीं है दोस्त, ये असली क्राफ्ट है। उनके लिखने की कला का जादू देखना है तो बस ये लाइनें सुनिए। ऑल टू वेल गाने की ये लाइन, मतलब दिल टूटने के दर्द को इतने सिंपल लेकिन इतने गहरे शब्दों में कह देना कमाल है। और यही वो कनेक्शन है जो उन्हें करोड़ों लोगों से सीधे जोड़ देता है। और अगर सबसे बड़ा सबूत चाहिए तो वो है ये नंबर 4। जी हां, 4। ये कोई मजाक नहीं है। एल्बम ऑफ द ईयर के लिए 4 ग्रैमीज जीतना, ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो उन्हें फ्रैंक सिनेट्रा और स्टीवी वंडर जैसे लेजेंड से भी आगे खड़ा कर देता है। ये दिखाता है कि उनकी कला में कितनी जबरदस्त कंसिस्टेंसी है। और फिर आया फोकलोर और एवोमो का जमाना। वही क्या कमाल का मास्टर स्ट्रोक था वो। उन्होंने अचानक फिक्शनल कहानियों पर एल्बम बनाकर यह साबित कर दिया कि उनकी आर्ट उनकी पर्सनल लाइफ की मोहताज नहीं है। इस एक मूव ने उनकी कला को गॉसिप की दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए ऊपर उठा दिया। तो ये तो थी आर्टिस्ट की बात, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू अभी बाकी है। अब बात करते हैं उस बिजनेस जीनियस की जिसने ये पूरा एम्पायर खड़ा किया है। तो मिलिए मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजिस्ट टेलर स्विफ्ट से। तो स्विफ्ट एंटरप्राइज के ये 4 मेन पिलर्स हैं। वो अपनी कहानी खुद कंट्रोल करती हैं, फैंस को सबसे आगे रखती हैं, खुद को लगातार बदलती रहती हैं और लिमिटेड एडिशन रिलीज से हमेशा एक बज़ बनाए रखती हैं। ये सिर्फ एक आर्टिस्ट का काम नहीं, एक CEO की सोच है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उनके ईस्टर एग्स। ये सिर्फ मजे के लिए नहीं है, ये एक जीनियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। वो अपने गानों और वीडियोस में छोटे छोटे क्लूज छुपा देती हैं और उनके फैंस वो एक डिटेक्टिव एजेंसी की तरह उन क्लूज को ढूंढते हैं और नतीजा जबरदस्त फ्री की पब्लिसिटी और बज़। और उनकी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा सबसे जोरदार उदाहरण है टेलर्स वर्जन्स। सोचिए, एक बिजनेस धोखे को उन्होंने अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल दिया। कैसे? उन्होंने अपनी कहानी दुनिया को सुनाई और फैंस को एक इकोनॉमिक फोर्स में बदल दिया। फैंस ने उनके पुराने गाने फिर से खरीदे और रातों रात टेलर पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बन गई। तो वो आर्टिस्ट हैं या स्ट्रैटेजिस्ट? जवाब है वो दोनों हैं। और असली मैजिक तो तब शुरू होता है जब ये दोनों ताकतें एक साथ काम करती हैं। यही है उनका सीक्रेट फॉर्मूला। उनकी कामयाबी का गणित 1+1 2 नहीं होता, बल्कि 1 गुणा 10 10 होता है। उनके शानदार गाने उनके बिजनेस को फ्यूल देते हैं और उनका स्मार्ट बिजनेस उनकी कला को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता है। ये दोनों मिलकर एक दूसरे की पावर को कई गुना बढ़ा देते हैं। और इसका असर इतना बड़ा है कि इकोनॉमिस्ट्स ने इसके लिए एक नया शब्द बना दिया है, स्विफ्टनॉमिक्स। ये कोई मजाक नहीं है, सच में। जब उनका एरास टूर किसी शहर में पहुंचता है तो उस शहर की पूरी इकोनॉमी को एक जबरदस्त बूस्ट मिलता है। वो अब सिर्फ एक पॉप स्टार नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक फोर्स बन चुकी हैं। अगर आपको इसका अंदाजा लगाना है तो बस ये देखिए, उनके टूर का इकोनॉमिक इम्पैक्ट अमेरिका के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट सुपर बोल से भी कहीं ज्यादा है। मतलब ये किसी एक आर्टिस्ट की पावर नहीं है, ये तो एक छोटे देश की इकोनॉमी जितनी ताकत है।
उनके पूरे करियर में आर्ट और बिजनेस हमेशा हाथ में हाथ डालकर चले हैं। उनका हर एक एरा एक खास पर्सनैलिटी लेकर आया और उस पर्सनैलिटी के पीछे थी एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी। चाहे वो फियरलेस एरा की भोली भाली लड़की हो या रेप्यूटेशन एरा की बदला लेने वाली एंटी हीरो, हर मूव आर्ट और बिजनेस का एक परफेक्ट कॉकटेल था। तो आखिर में हम इस सवाल पर वापस आते हैं, आर्टिस्ट या स्ट्रैटेजिस्ट? और जवाब ये है कि ये सवाल ही गलत है। कोई दो चीजें हैं ही नहीं। टेलर स्विफ्ट का जीनियस इसी बात में है कि उनकी कन्फेशन ही उनका कैंपेन है और उनकी आर्ट ही उनका हथियार है। आप इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? म्यूजिक की दुनिया तो वो जीत चुकी हैं, अपनी लेगेसी वापस पा चुकी हैं, अब वो फिल्में डायरेक्ट करने जा रही हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ये मास्टर आर्किटेक्ट अब अगला कौन सा एम्पायर खड़ा करने वाली है।